एक और आपने देश का नाम रोशन किया है, नमामि गंगे जो रेस्टोरेशन परियोजना है, तो यूनेस्को ने उसको विश्व के पहले 10 प्रोजेक्ट्स में शामिल किया है। तो नमामि गंगे में ऐसा क्या काम हुआ? जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के 40% भूभाग, क्योंकि जब मैं गंगा की बात करता हूँ या प्रधानमंत्री जी जब गंगा की चर्चा करते हैं तो गंगा का मतलब पूरा गंगा बेसिन, सारी सहायक नदियों सहित, और देश के लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आजीविका का आधार भी गंगा है। 1980 के दशक से इस संदर्भ में प्रयास भी हुए, लेकिन वो प्रयास न तो संपूर्णता लिए हुए थे और न निरंतरता लिए हुए थे। नीदर देवर होलिस्टिक नोर देवर इंटीग्रेटेड। तो उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। हज़ारों करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने के बावजूद भी कोई प्रभाव वो नहीं छोड़ पाए। देवर इम्पैक्टलेस। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में वाराणसी चुनाव लड़ने के लिए गए तब उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे सेवा का अवसर देने के लिए बुलाया है, और उन्होंने मिशन मोड में हम गंगा के अविरलता और निर्मलता के लिए काम करेंगे इसको सुनिश्चित किया। उनके मार्गदर्शन में, उनके सतत सानिध्य में गंगा मिशन ने जिस तरह से काम किया, वो केवल गंगा नदी की मुख्य धारा पे पोल्यूशन अबेटमेंट नहीं था, वो एक काम था। नदी के पानी से जुड़े हुए सारे पक्ष, कैचमेंट के अफॉरेस्टेशन से लेकर के ग्लेशियर्स के स्टेबलाइजेशन से लेकर के वेटलैंड के कंजर्वेशन से लेकर के नदी की एक्वाटिक लाइफ जो है उसको रिस्टोर करने से लेकर के उसके बंक्स एंड अबंडमेंट्स को ठीक करने से लेकर के उसके किनारे पर निर्मल ग्राम बनाने से लेकर के वहाँ जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्स और व्यवस्थाएं खड़ी करने से लेकर के सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से लेकर के इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट के ट्रीटमेंट प्लांट बनाने तक काम किया। और उसका परिणाम हुआ कि दुनिया की सबसे लंबी दूरी में बहने वाली नदियों में से एक हमारी गंगा, वो आज गंगा माँ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे स्वच्छ 10 नदियों में से एक है।